चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। हम अपनी प्रीवियस वीडियो के दोबारा सीरीज शुरू करके और उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय में हमने 3 यूनिट डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय कन्वर्ट के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत समीकरण होती है उन्हें किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, जी, डी, पी, एम पी या GDP आप एफ सी ले लीजिए। ठीक है, और नीचे आप लेंगे एन, एन, पी, एम पी। ये 4 ऐसे मेथड है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब तक आपको कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक राष्ट्रीय आय क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कृपया ध्यान समझिएगा। जी से एन पे जाने के लिए हम करते हैं माइनस में डैप। डैप का मतलब होता है मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास जो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं उसके रखरखाव में किया गया व्यय होता है। ठीक है, और इसके सेम बेस पे अगर हम एन से जी पे जाएंगे तो प्लस में करेंगे हम डैप। ठीक है, सीइंग द प्रोसेस, यहाँ पे डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस में निफिया, और एन से डी पे जाने के लिए हम करेंगे माइनस में निफिया। सेम पीपी में नो चेंज। अब पीपी हो चाहे जीजी हो चाहे जो सेम डिजिट होंगे इसमें नो चेंज रहेगा। एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस में एनआईटी करते हैं और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस का एनआईटी करते हैं। अब बात होती है कि भाई ये जो आपने डैप बताया या निफिया बताया या फिर एनआईटी बताया या फिर ये जितनी भी चीज़ बताई, तो ये होता क्या है? लेकिन निफिया क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए ए और बी, ये 2 कंट्रियां हैं। ठीक है, अब कोई एक कंट्री है, मान लीजिए ए इंडिया है और ये मान के चलिए आपका रशिया है। अब कोई इंडियन कंपनी जाकर रशिया में क्या करती है, बिजनेस करती है, वहाँ पे इंडिया का नाम यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसको पैसे मिलेंगे यानी वहाँ पे जो अर्न करेगी वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए भी करेगी। तो वहाँ से जो प्राप्त यहाँ पे आय होगा वो इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अब दूसरी बात, मान लीजिए कोई NRI है, वो भी अपने गाँव में पैसे बेचता होगा। ठीक है, तो उसके पैसे भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होंगे। क्लियर? जहाँ पे भी इंडिया नाम का यूज़ हो रहा होगा या किसी भी कंपनी का इंडिया से संपर्क हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्लियर? दूसरा आपका आता है डैप। डैप होता है मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास क्या होता है? मान के चलिए ये कोई एक कंपनी है और बी कोई कंपनी है, इसके पास मशीनरी है जो कि स्थिर परिसंपत्तियां हैं इनकी। ठीक है, इनके रखरखाव में जो किया गया व्यय होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास कहलाएगा। ठीक है, एक आपका आता है एनआईटी। एनआईटी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेट, इंग्लिश में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष को निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष को निकालने का तरीका होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, ये जितनी फॉर्मूले, बस आप फॉर्मूले भी याद रखो। ठीक है, बाकी हम बताते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनको निकाला कैसे जाता है। जैसे कि हमने निफिया की बात करी, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ याद रखेंगे। एक होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, अब हमने ये बात की कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये हटा देंगे। निकालने का मेथड हो जाएगा विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय माइनस में हम कर देंगे विदेशों को दे आए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से इंडियन कंपनी बाहर में काम करती है, अपना बिजनेस करती है, सेम प्रोसेस में क्या होगा कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में आगे काम करेंगी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा शुद्ध निकल जाएगा। ठीक है, विदेशों से, इसको आप शॉर्टकट में ये भी ले सकते हो, से माइनस में को। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है इसको याद रखने का। क्लियर? अगर आपको ये याद रहेगा, अगर आप ये या दोनों याद रहेंगे तो फिर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर?
आपका आता है एनआईटी। एनआईटी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। इसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर, आपको क्वेश्चन में दिया होगा अप्रत्यक्ष कर, आपको पता ही होगा अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। ठीक, अगर आपको इसको बारे में और जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। ठीक, इसको जब आप माइनस करोगे तब आपका क्या निकल जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या निकल जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब एक आपका होता है, नेट भी पढ़ लिया आपने, डैप भी पढ़ लिया। डैप देखो, डैप मूल्यह्रास समझा दिया था क्या होता है मूल्यह्रास। कि कोई भी कंपनी है, मान लीजिए इसने एक मशीनरी लगाई है, या आप एग्जाम्पल लीजिए, आप अपना प्रोडक्शन करते हो, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने कोई मशीन रखी है, क्या मशीन में रिफिलिंग की ज़रूरत नहीं होती। या मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या होता है, इंक डालना होता है, ठीक है, पेपर्स लाने होते हैं, कभी कभी वो ख़राब हो गया उसको सही करवाना होता है। तो जो हम इन सब चीज़ों पे खर्च करते हैं उसको हम डैप यानी डेप्रिसिएशन इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। क्लियर, तो किसी भी स्थायी परिसंपत्ति पर या स्थिर परिसंपत्ति के रखरखाव पर किया गया व्यय हमारा मूल्यह्रास कहलाता है। इसकी ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्लियर, तो समझ में आया। अब देखिए ये चीज़ कैसे करनी है, आपको कन्वर्ट कैसे करना है वो हम जानते हैं आगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक GDP MP है। GDP MP को आपको कन्वर्ट करना है NDP FC में। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए कुछ नहीं करना आपको, हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसमें करना है। एरर दिखा रखा है तो इस वाले को यहाँ उतार दो, यहाँ पे लिख दो NDP FC। क्लियर, आपका करना है GDP है, GDP MP। क्लियर, अब G से N पे जाने के लिए क्या होता है, बताया था मैंने, G से N पे जाने के लिए होता है आपका माइनस का डैप। क्लियर, D से D नो चेंज, बताया था मैंने, P से P नो चेंज। MP से FC पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में NIT। हो गया आपका कन्वर्ट। जब आप ये करोगे, जो आपके वैल्यूज़ दी होंगी, क्योंकि मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप वैल्यूज़ करोगे तो वैल्यूज़ में माइनस करनी होती है, और जब तक आपको ये कन्वर्ट करना समझ में नहीं आएगा तब तक आप माइनस नहीं कर सकते और ना ही आपका आंसर सही आएगा। क्लियर, तो चीज़ समझ में आई आपको कि NDP कैसे निकालते हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली NDP MP, इसको कन्वर्ट करना है हमें GDP FC में। कैसे कन्वर्ट करोगे, सेम प्रोसेस, इसको यहाँ उतार दो, GDP FC इक्वल टू में NDP MP। ठीक है, N से G पे जाने के लिए क्या जाएगा, प्लस का डैश, D से D नो चेंज, P से P नो चेंज, MP से FC पे जाने के लिए माइनस का डैश, माइनस का NIT, सॉरी, ये लीजिए होगी। आप इसको 2 मिनट के अंदर करके रख दोगे। ठीक है, पहले आपको इसमें पकड़ बनानी पड़ेगी कन्वर्ट कैसे करना होता है, क्योंकि नेशनल इनकम में कन्वर्ट का ही खेल है। कन्वर्ट करना आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो 3 मेथड है हमारे, ठीक है, राष्ट्रीय आय के जो गणना करने के 3 मेथड है, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आय विधि होगी आपकी, ठीक है, क्या नाम, व्यय विधि होगी आपकी, एक आपका उत्पाद विधि हो गया। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक ही मेथड लेकर। ठीक है, बाकी आप हमारी जितनी भी थ्योरीज हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।